दोस्तों, चीन दुनिया के सामने अपनी ताकत की हेकड़ी हाँकता रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो भारत से डरता है। वो भारत से सीधा सामना करने से कतराता है, क्योंकि जब भी उसने भारत से पंगा लेने की कोशिश की है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। उसके पास एक से खतरनाक हथियार हैं, लेकिन फिर भी उसके सैनिक सीमा पर पिटकर वापस अपने देश लौट आते हैं। ऐसे में चीन की इज्जत को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्या कारण है कि चीन भारत के सामने ढेर हो जाता है। क्यों ये भारत से सीधा भिड़ नहीं पाता है? क्यों वो भारत पर बड़ा वार करने से डरता है? क्यों ताइवान पर अपनी अकड़ दिखाने वाला चीन भारत के खिलाफ अपने सैनिकों को तुरंत कार्रवाई करने से रोकता है? क्यों तिब्बत पर कब्जा करने के बाद भी चीनी ड्रैगन भारत से सीधे मुकाबला नहीं कर पाता है? क्यों नेपाल में घुसकर बैठा चीन भारत की सीमा से दूर भागता है? इन सभी सवालों से ये साफ हो जाता है कि आखिर कुछ तो ऐसी बात है जिससे चीन भारत से डरता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में ही जानेंगे कि क्यों चीनी ड्रैगन को भारत से डर लगता है। तो इस दिलचस्प वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी कि दोनों में बहुत अंतर है। चीन विकसित देश है और भारत विकासशील देश है। भारत बहुत से मायनों में चीन से पीछे है, लेकिन उसके बाद भी हैरानी वाली बात यह है कि चीन भारत से डरता है। उसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से चीन भारत को लेकर खौफ खाए रहता है। दरअसल दोस्तों, भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो चीन की नींद उड़ा रहा है। बीते कुछ सालों में भारत ने दुनिया में अपनी पकड़ को काफी मजबूत किया है, जो चीन को परेशान कर रहा है। वहीं चीन की टेंशन का सबसे बड़ा कारण भारत का अमेरिका के नजदीक आना है। पिछले कुछ समय से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। यही बात चीन को डरा रही है। दोस्तों, अमेरिका दुनिया के बिजनेस सेक्टर का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता है। यहाँ की टेक्नोलॉजी का बोलबाला पूरी दुनिया में है। हर कोई अमेरिका से उसके हथियार और तकनीक को पाना चाहता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। वहीं हथियारों के बाजार की बात करें तो वो इस मामले में बादशाह है और पूरी दुनिया में इन हथियारों को बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप कर रहा है। अमेरिका की पॉलिसी रही है कि वो खुद युद्ध में उतरता नहीं है, लेकिन बाकी देशों के बीच युद्ध जरूर करा देता है, क्योंकि उसे अपने हथियार बेचने होते हैं। और इसकी पॉलिसी के जरिए उसने यूक्रेन को युद्ध में उतार दिया और कह दिया कि वो अपने एडवांस हथियार देगा, तुम जमकर लड़ो। और जैसा कि उसका प्लान रहा है, वो अपने हथियार बेचता जा रहा है और युद्ध बढ़ता जा रहा है, जिससे अमेरिका को बड़ा मुनाफा होता है। इसी बिजनेस माइंडसेट से आज अमेरिका इतना डेवलप हुआ है। लेकिन यहाँ अगर भारत से अमेरिका की नजदीकी की बात करें तो इसके लिए इतिहास को थोड़ा जानना होगा। दोस्तों, अपने हथियारों को बेचने की पॉलिसी पर चलते हुए अमेरिका की नजर एशियाई कंट्री पर पड़ी। यहाँ उसे चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे देश नजर आए। तब भारत और पाकिस्तान अलग हुए ही थे, तब उसे पाकिस्तान में अपने हथियार बिजनेस का मार्केट बढ़ाने का मौका मिल गया, क्योंकि चीन ऐसा देश रहा है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना। वो हमेशा अपनी ही पॉलिसी पर चला है। वहीं भारत शांति प्रिय देश रहा है, तो उसने हथियारों के बाजार में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर नजर डाली तो उसे वहां अपना बाजार जमाने का मौका मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान को अपने विकास में कम, भारत को नुकसान पहुंचाने में ज्यादा दिलचस्पी रही है। और साथ ही पाकिस्तान अमेरिका की चापलूसी करने में अव्वल रहा है, क्योंकि उसे दान के पैसों का लालच भी था। ऐसे में वो पाकिस्तान के नजदीक आ गया। वहीं उसे यह समझ भी आ गया कि भारत उसकी बात में आने वाला नहीं है। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। तब उसे हराने के लिए चारों तरफ से घेर लिया गया था। एक तरफ पाकिस्तान खड़ा था तो दूसरी ओर अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपने वेसल्स भारत को घेरने के लिए भेज दिए थे। लेकिन उस वक्त रूस भारत के सपोर्ट पे खड़ा हो गया। उसने अपने परमाणु हथियार से लैस पनडुब्बी भारत के लिए भेज दी और पूरी दुनिया में बता दिया कि भारत उसका खास दोस्त है, जिससे अमेरिका के होश उड़ गए थे। लेकिन बाद में अमेरिका को समझ आ गया कि भारत से पंगा लेने में फायदा नहीं है, बल्कि दोस्ती करने में फायदा है, और धीरे धीरे वो भारत के नजदीक आता गया। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान को एडवांस हथियार देता चला गया। उसने अपनी चौथी और पांचवी पीढ़ी के एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट उसे दिए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान इन हथियारों को लेता गया और भारत के खिलाफ सीमा पर तैनात करता गया। इन सब के बीच वो खुद के डेवलपमेंट को भूल गया। उसने अपनी अर्थव्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया, न ही अपने बाजार को बढ़ाया। सिर्फ उसने आतंकवाद को जन्म दिया, क्योंकि उसका एक ही मकसद रह गया था, भारत को बर्बाद करना। वही चीज अमेरिका के लिए सही नहीं रही, क्योंकि उसे पाकिस्तान में फायदा नजर आता नहीं दिखाई दिया। लेकिन दूसरी तरफ भारत अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देता गया, जिसके चलते आज उसका बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। ऐसे में अमेरिका को समझ आ गया कि वो पाकिस्तान से दोस्ती करने में फायदे में नहीं है, बल्कि भारत से दोस्ती करने में फायदा होगा, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से उसे अपनी अर्थव्यवस्था में रिटर्न मिलेगा।
और यही वजह है कि अब अमेरिका पाकिस्तान को छोड़कर भारत के करीब आ रहा है। बस यही दोस्ती चीन को भा नहीं रही है, उसे घबराहट हो रही है। चीन का भारत के लिए डर की दूसरी वजह यह भी है कि भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वो इस मामले में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं चीन के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन चीन का यहाँ माइनस पॉइंट ये है कि उसकी आबादी अब बूढ़ी होती जा रही है, यानी कि यहाँ बुजुर्गों की आबादी ज्यादा है। वहीं भारत की आबादी में नौजवानों की संख्या ज्यादा है। यही बात चीन को डरा रही है, क्योंकि अगर वो कोई युद्ध लड़ता है तो उसे मैदान में नौजवानों को भेजना पड़ेगा और ये शहीद हो जाते हैं तो फिर उसकी आबादी में बूढ़ों के अलावा कुछ नहीं बचेगा, जिससे चीन को नुकसान होगा। उसकी अर्थव्यवस्था को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। इसी बात को देखते हुए चीन भारत से युद्ध करने से बचता है। हाँ, वो अपने आसपास के देश यानी ताइवान जैसे देशों पर हमला करके उन पर जीत हासिल कर सकता है, लेकिन भारत से जंग करने से बचेगा, क्योंकि यहाँ युद्ध करना उसके लिए भारी पड़ सकता है। दोस्तों, चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। उसके पास करीब 21 लाख सैनिक हैं। वहीं भारत के पास पूरे 14 लाख सैनिक हैं, लेकिन उसके बाद ही चीन भारत की सेना से भिड़ना नहीं चाहता है। यहाँ की सेना उसके बड़ी सेना पर भारी पड़ती है। भारत के गोरखा रेजिमेंट दुनिया के सबसे खतरनाक रेजिमेंट हैं। ये हर तरह की कंडीशन में युद्ध करने में माहिर होते हैं, जो चीन के 5-5 फुट के सैनिकों को मिनटों में धूल चटा देंगे। इसके अलावा चीन के सामने तीसरा कारण यह भी है कि भारत का दबदबा पूरी दुनिया पर उसके बजाय ज्यादा है। आज अगर चीन भारत के खिलाफ जंग छेड़ता है तो अकेला रह जाएगा, वहीं भारत के पक्ष में पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी, जो चीन के लिए सही नहीं है। भारत के पास अमेरिका, ब्राजील, यूरोप कंट्री, ईरान, इराक सभी उसके खास दोस्त बन चुके हैं। ऐसे में चीन का हमला उसी पर भारी पड़ जाएगा। उस पर न जाने कितने ही प्रतिबंध लग जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी अर्थव्यवस्था धराशायी होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके प्रतिबंधों को फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर देशों के साथ उसके पंगे चल रहे हैं। उसकी विस्तारवाद नीति ने सभी को परेशान किया हुआ है। ऐसे में चीन अगर कोई भी ऐसा कदम उठाएगा तो वो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित होगा। उसके सारे पड़ोसी देश उसके खिलाफ हो जाएंगे। दोस्तों, चीन की सीमा 14 देशों के साथ लगती है। कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, मलेशिया, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान और भारत। वहीं समुद्री सीमा जापान, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ताइवान से मिलती है। इतने सारे देशों से सीमा मिलने के बाद भी चीन के रिश्ते सिर्फ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के साथ ही सही हैं। वहीं बाकी के देशों की जमीन पर उसकी घटिया नजरें टिकी हुई हैं। वो उन्हें हड़पना चाहता है। ऐसे में ये सभी देश चीन से नफरत करते हैं। इतना ही नहीं, जमीन के साथ साथ समुद्र में चीन की नजर गड़ी हुई है। वो यहाँ भी अपना कब्जा जमाना चाहता है। साउथ चाइना सी पर तो वो अपना ही हक मानता है। ऐसे में चीन को लेकर हर देश बौखलाया हुआ है। वहीं भारत के रिश्ते इन सभी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं। अगर चीन भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सारे देश उस पर टूट पड़ेंगे और चीन कुछ भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, चीन ने आज खुद को एडवांस हथियारों से लैस कर लिया है। वो जब चाहे किसी भी देश को खत्म कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी वो भारत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। यानी कि सब कुछ होते हुए भी चीन के हाथ खाली हैं। हाँ, वो छोटी मोटी झड़प करने के लिए भारत की सीमा के पास आ सकता है, लेकिन बड़ी जंग को छेड़ने की हिम्मत उसमें नहीं है। यानी कि इससे साफ हो जाता है कि चीन भले ही भारत से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन उसके बाद भी वो भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आज भारत का जो रुतबा है वो चीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। वो सिर्फ मन मार कर ही अपने देश में रहकर भारत को कोस सकता है, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या चीन भारत के खिलाफ कुछ करने के काबिल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।